प्रश्न नंबर 1, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा सी, जोहानिसबर्ग में शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव किस वर्ष चर्चा में रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एशिया कप 2025 किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, INS इच्छाक किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये किससे संबंधित है? तो ये सर्वे पोत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, COP30 सम्मेलन किस मुद्दे से संबंधित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। प्रश्न 6 है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक का उद्देश्य क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, भारत किस देश के साथ समुद्री सहयोग समझौते में शामिल हुआ है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ये सिंगापुर के साथ में शामिल हुआ है। प्रश्न 8, भारत को ISSA अवार्ड 2025 किस क्षेत्र में मिला है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय युवा सेना IAF किस प्रकार की वायुसेना मानी जाती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, विश्व की प्रमुख वायुसेनाओं में से एक इसे माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, नेपाल में 2025 में हुए बड़े जन आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ये सरकारी नीतियों का विरोध था। प्रश्न 11, साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ये हनोई में हुआ है। प्रश्न 12, भारत में AI आधारित ट्रेन शेड्यूलिंग किस क्षेत्र से जुड़ी है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ये रेलवे के क्षेत्र से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, भारत को वैश्विक वन क्षेत्र में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, भारत को वैश्विक वन में 9वीं रैंक प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, असम में हाल ही में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया गया है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, असम में हाल ही में विपत्ति का सामना, भूकंप का सामना किया गया है। प्रश्न 15, क्लीन रिवर्स मिशन 2025 किससे संबंधित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ये नदी स्वच्छता से संबंधित है। प्रश्न 16, ब्लाइंड ह्यूमन्स T20 वर्ल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ये क्रिकेट खेल से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, भारत ने किस देश को मानवीय सहायता में दवाइयाँ भेजी हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता में दवाइयाँ भेजी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, एशिया पावर इंडेक्स किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये सैन्य आर्थिक शक्ति से संबंधित है। प्रश्न 19, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, ये धार्मिक संपत्ति से जुड़ा है। प्रश्न 20, पंजाब में सितंबर 2025 में किस कारण आपदा आई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, किस कारण से आपदा आई है? तो बाढ़ के कारण से पंजाब में आपदा आई है। कब आई है? 2025 में। प्रश्न 21, ऑपरेशन सागर बंधु किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये मानवीय सहायता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है,
भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा स्पेन के देश से वायुसेना ने भाग लिया है। कौन सी? भारतीय वायुसेना ने। प्रश्न नंबर 23 है, एआई तकनीक का प्रयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में बढ़ा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा रेलवे के क्षेत्र में बढ़ा है। अगला प्रश्न नंबर 24 है, ग्लोबल फॉरेस्ट फंड की चर्चा किस सम्मेलन में हुई है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा COP30 सम्मेलन में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अक्टूबर 2025 की मुख्य विशेषता क्या रही है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा मजबूत विकास इसकी विशेषता रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, जनरेशन जेड आंदोलन किस देश में सुर्खियों में रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, नेपाल में ये सुर्खियों में रहा है। प्रश्न 27, भारत बांग्लादेश मुद्दा किससे जुड़ा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये सुरक्षा चिंता से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा ISSA अवार्ड है, ईशा अवार्ड। प्रश्न 29, भारत में महिला स्वयं सहायता समूह किस राज्य में चर्चा में रहे हैं? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा तमिलनाडु में चर्चा में रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, नेपाल में हालिया जन आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यह सरकारी नीतियों के विरोध से संबंधित रहा है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।